हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज है 15 जून और दी राजा साहब के मच एंटीसिपेटेड मच अवेटेड टीजर को रिलीज होने में सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाकी है, यानी कि कल 16 जून को भाई टीजर रिलीज होने जा रहा है। अब गाइस कल 16 जून तो आएगी ना, टीजर तो आएगा ना। उससे पहले ही गाइस होने जा रहा है धमाका। कैसा धमाका, किस तरह का धमाका, सब आपको गाइस बताता हूं। कुछ शॉकिंग अपडेट्स हैं दी राजा साहब के टीजर से रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। गाइस हो सकता है कि दी राजा साहब के टीजर का रिव्यू मैं थोड़ा सा लेट करूं, तो जब भी करूं भाई मस्ट वॉच करना एंड लाइक पे भाई जरूर क्लिक करना। दी राजा साहब का जो टीजर होगा उस वीडियो पे भी लाइक, एंड भाई साहब जो मेरा रिव्यू आएगा उस पे भी लाइक करना। फिर आते हैं अपडेट्स पे। आप सबने कल देखा होगा कि जो दी राजा साहब का ऑफिशियल पेज है एक्स के ऊपर, उन्होंने एक पोस्ट डाली जिस पे लिखा कि भाई साहब जो एडिट बेसिकली स्क्रीन्स थी और लिख दिया था कि भाई साहब टीजर लॉक। अब गाइस अपडेट आई है कि जो वो शो कराया गया था ना, उसमें एक चीज थी, चीजें क्या थी, साउंड मिक्सिंग। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दी राजा साहब के टीजर जो होने वाला है उसका जो साउंड होने वाला है वो बहुत अमेजिंग होगा। इन सिंपल वर्ड्स में आपको एग्जांपल देता हूं कि दी राजा साहब के जो मेकर्स है, डायरेक्टर मारुति वगैरह, उन्होंने ये टीजर बनाया है खासकर थिएट्रिकल वर्जन के लिए। मतलब कि आप जब ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर देखेंगे तो मजा आएगा ही आएगा, लेकिन जब ये आपको टीजर थिएटर्स में देखने को मिलेगा ना, उस टाइम आपको ये अलग लेवल की वाइब्स देगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है खासकर हिंदी टीजर के लिए, क्योंकि आगे भाई साहब देखो तो भाई देखा जाए तो कनप्पा आने वाली है, भाई सितारे जमीन पर आने वाली है, भाई हाउसफुल 5 चल रही है, तो उनके साथ अगर हिंदी में भाई साहब इसको दिखाया जाए थिएटर में, मैं कहता हूं वन ऑफ द बेस्ट प्रमोशन होगी। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट है टीजर की ड्यूरेशन। रिपोर्ट्स जो ऑफिशियल निकल कर आई हैं उनके अकॉर्डिंग 2 मिनट एंड 2 सेकेंड, 2 मिनट 2 सेकेंड का भाई साहब ये ट्रेलर होने वाला है। और कल ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जो दी राजा साहब का टीजर होगा भाई वो 2 मिनट से कम तो नहीं होने वाला, कि 1 मिनट 1.5 नहीं भाई 2 मिनट का तो पक्का होगा। वही बात हुई 2 मिनट प्लस, भले ऊपर 2 सेकेंड है लेकिन 2 मिनट से ज्यादा तो है, तो 2 मिनट प्लस का भाई साहब ये टीजर है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब मजा तो आने वाला है। एंड भाई साहब इसके बाद जो अपडेट है ना भाई साहब, कल पूरी नहीं हुई लेकिन आज पूरी होने जा रही है। दी राजा साहब का भाई साहब जो टीजर है उसका भी प्री टीजर हमें देखने को मिलने वाला है। आई डोंट नो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, बट जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग जैसे गाने का टीजर नहीं आता सॉन्ग का टीजर, उसी तरह टीजर का भी टीजर होगा। मतलब हो सकता है 20 सेकेंड 30 सेकेंड की ड्यूरेशन हो और आपका सस्पेंस बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा बीजीएम हो, हॉरर टाइप कुछ ऐसा भाई साहब ये दिखाएंगे ताकि इससे पब्लिक और ज्यादा एक्साइटेड हो। मुझे ये तो रिपोर्ट मिल ही गई थी कि भाई दी राजा साहब का एक पोस्टर है जो कि टीजर से पहले आएगा। मतलब आज पोस्टर का तो आना ही आना है ना। अगर प्री टीजर आ गया तो अलग बात है, बट अगर प्री टीजर नहीं आता तो भाई साहब पोस्टर पक्का है। बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि दी राजा साहब का भाई साहब प्री टीजर जरूर है। देखो कल क्यों नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ कनप्पा के ट्रेलर की वजह से। भाई मैंने आपको बोला था ना कि विष्णु और भाई साहब प्रभास दोनों दोस्त है, बोला होगा विष्णु ने कि भाई साहब थोड़ा सा कंट्रोल रखो, प्री टीजर भी आया तो मेरा ट्रेलर वाट लग जाएगी उसकी। और ऐसा ही होता क्योंकि दी राजा साहब का टीजर इस टाइम मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड की लिस्ट में बैठा हुआ है। तो भाई कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्री टीजर का आना पक्का है। कल इसी वजह से नहीं आया, कल पक्का आना था। मुझे बहुत से कमेंट्स आए, सारा दिन आते रहे, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो गाइस बीच में प्रॉब्लम ये थी, मुझे डाउट था और मैंने कल वाली वीडियो में बोला भी था कि अगर नहीं आता तो रीजन होगी सिर्फ और सिर्फ कनप्पा का ट्रेलर, और वही बात हुई। लेकिन आ जाएगा प्री टीजर और जल्दी अभी आपको देखने को मिल जाएगा, 10 या 11 बजे तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग कितना बेसब्री के साथ वेट करें कमेंट्स में बताओ। बाकी गाइस लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। अभी बहुत सी बातें आपके साथ करनी है कि दी राजा साहब का टीजर, उसके मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है भाई साहब, डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मूवी कैसी
कैसी होगी, विजुअल सब कुछ। देखो एक बार टीजर आ जाए उसके बाद इन टॉपिक्स पे सारी बातें करेंगे कि भाई टीजर के वीएफएक्स कैसे गए, विजुअल्स कैसे हैं, स्पेशली गाइस वीएफएक्स को लेकर प्रभास का बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं है, तो अब आकर उनकी जो भी मूवी आती है उसमें वीएफएक्स तो एक अलग ही लेवल का देखने को मिलता है, और ऊपर से हॉरर टाइप मूवी हो जहां पे वीएफएक्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है तो मतलब तबाही है। तो हम वीएफएक्स ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ ऑफ कोर्स डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसको तो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आप अभी बताओ क्या एक्सपेक्टेशन है टीजर से आपकी, आपको क्या लगता है टीजर कैसा होगा, क्या आपने जितना सोच रखा है उसको बीट करेगा या नहीं करेगा, और आपको क्या लगता है कि डे 1 पे भाई साहब ये मूवी कितना कमाएगी, कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ప్రభాస్ గారి సినిమా విషయానికి వస్తే మీరు రాధేశ్యామ్ కి బీజిఎమ్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ టైం ఆయనకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా మ్యూజిక్ ఇవ్వబోతున్నారు రాజాసాబ్ కి. సో ఆ ఆల్బమ్ ఎలా ఉండబోతుంది? 4-5 సాంగ్స్. రాజాసాబ్ చాలా మాస్‌గా ఉంటుంది ఆల్బమ్. చాలా మాసీ ఆల్బమ్. ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఒక హీరో ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్, ఒక డ్యూయెట్, ఒక ఐటెమ్ సాంగ్, మళ్ళీ ఒక ముగ్గురు అమ్మాయిలతో సాంగ్ చాలా బాగుంటుంది. వెరీ 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 ఫ్యాంటసీ ఫిల్మ్. చాలా బాగుంటుంది సినిమా. ప్రభాస్ గారి పర్ఫార్మెన్స్ అబ్బో బాబోయ్! కొన్ని రషెస్ చూసాను వేరే లెవెల్‌లో. అసలు మారుతి హస్ టేకెన్ అప్ దట్ ఫిల్మ్ టు డిఫరెంట్ లెవెల్. ఏదో కామెడీ గురించి కూడా చెప్తున్నారు అందరూ. అస్సలు మామూలుగా లేదు. అస్సలు ప్రభాస్ గారు మళ్ళీ మన ఓల్డ్ ప్రభాస్ గారిని, మన వింటేజ్ ప్రభాస్ గారు. వింటేజ్ ప్రభాస్ గారిని మళ్ళీ చూస్తాం. మళ్ళీ డాన్స్‌లు అసలు మామూలుగా ఉండదు. దాంట్లో ఏంటి 4-5 సాంగ్స్ అన్నారు. 4 ఆర్ 5? 5 ఉంటది. మేబీ ఇంకో సాంగ్ యాడ్ చేస్తామేమో సినిమా చూసి. సినిమా యాజ్ ఆఫ్ లెంత్ నౌ బట్టి. 4. అప్పుడైతే 4 సాంగ్స్ కంప్లీట్, 3 సాంగ్స్ కంప్లీట్ చేసాం. ఇంకో సాంగ్ సినిమా చూసి యాడ్ చేద్దామని ఆలోచిస్తాం. ఇది కాకుండా థీమ్ సాంగ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ అదొక వరల్డ్, మళ్ళీ రాజా సాబ్ ఇట్స్ అనదర్ వరల్డ్ లైక్ డాకు. డాకు లాగా ఒక వరల్డ్ ఉంటుంది. సో దానికి ఒక మళ్ళీ సౌండ్ అవన్నీ క్రియేట్ చేయాలి. సో చాలా అది విత్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిలీజ్ బిఫోర్ అన్ని స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే. మన యాక్టర్స్ ఆర్ దే ఆర్ ది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్. వరల్డ్ వైడ్ తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఆ రోజు. రాజా సాబ్ రిలీజ్ అవుతుంది రేపు ప్రభాస్ గారిది. జపాన్లో కూడా ఆడియో లాంచ్ జరుగుతుంది. జపాన్ వర్షన్ కూడా చేయమంటున్నారు. దే ఆస్కింగ్ మీ టు మేక్ ఎ జపాన్ వర్షన్ ఆఫ్ అ సాంగ్. అంటే ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ప్రభాస్ గారు ఇస్ కమింగ్ విత్ అ మాస్ సాంగ్స్. ఒక హీరోయిన్ తో ఒక డ్యూయెట్, ఒక ఐటమ్ సాంగ్, ఒక లాస్ట్ ముగ్గురు హీరోయిన్తో ఒక పాట, ఓపెనింగ్ ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్, ఇంకా అసలు రాజా సాబ్ వరల్డ్ కి ఒక థీమ్. సో మచ్ ఆఫ్ ఫ్యారీ టైల్ ఆ సినిమా. అది రిలీజ్ అవుతుంది. ఎవరికి ఎక్కువ హైపులు లేవు ఆ సినిమా పైన. మాకు అది మంచిది. అలా లేవు. మాకు అదే కావాలి. మాకు ఎంత లో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటే థియేటర్లో అంత ఒక్కొక్క పాట రిలీజ్ అయ్యేటప్పటికి వావ్ వస్తుంది. నేను అంటే నా ఆర్ట్ కలెక్షన్ ఎంత వర్తో తెలుసా మీకు? అది మీ ఆర్ట్ కలెక్షన్ ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలిసే కదా. బట్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఆర్ట్ కలెక్షన్. యు నో హౌ మచ్ మై ఆర్ట్ ఇస్ వర్త్? పెయింటింగ్స్ ఆర్ ఆర్ట్ పీసెస్? పెయింటింగ్స్. ఓన్లీ పెయింటింగ్స్. పెయింటింగ్స్. Any notable artist? This generation all contemporary artists. I'll tell you one thing. I have a painting of a Padmavati Devi. ఢిల్లీ ఆర్టిస్ట్ని ఒక ఆవిడని తీసుకొచ్చి నేను ఫస్ట్ క్యాంప్స్ జరుపుతూ ఉంటే నేను 2014లో వేయించాను. అండ్ దట్ ఆవిడకి ఇచ్చింది నేను 3 to 4 lakhs ఆ రోజుల్లో. ఓకే. బట్ ఆ రోజుల్లోనే షీ వాజ్ వెరీ హై. ఇప్పుడు నౌ దట్ సేమ్ ఆర్ట్ వర్క్